वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस पे। अपनी बेमिसाल चार्ट सीरीज के इस नए एपिसोड के अंदर हम लोग देखेंगे इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट। लेकिन उससे पहले अपने नए सब्सक्राइबर्स की इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग बता दें कि हम लोग हर सैटरडे को रात को 8 बजे अपने चैनल पे एक लर्निंग वीडियो पोस्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग उस हफ्ते में मार्केट में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने वाले चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं और उसके थ्रू आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाला है। आज आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी इस सीरीज के अंदर। तो हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आइए निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। जैसा कि हमारे कई व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि बेमिसाल चार्ट सीरीज को स्टार्ट करते समय एक बार निफ्टी पे भी अपना ओवरव्यू दे दिया करिए, क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्स है वो। तो आइए पहले देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस और उसके बाद चलेंगे हम लोग बेमिसाल चार्ट्स की ओर। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं निफ्टी 50 का वीकली चार्ट, और इस पे हम लोगों ने कुछ ऑलरेडी ड्राइंग कर रखी है। ये हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर जब निफ्टी के बारे में एनालिसिस की थी तब ये ड्राइंग की थी हम लोगों ने सारी। तो आइए एक बार इसको जो है फिर से रिवाइज करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो डोजी के हाई और लो हैं, इनके ब्रेक होने की कंडीशन में ही निफ्टी किसी एक दिशा में डिसेसिवली जाएगा। आपने देखा कि वीकली बेसिस पे कितनी बड़ी हैमर, कितनी अच्छी हैमर बनाई है यहाँ पे। ये देखिए, मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ हैमर, जहां पे अभी कर्सर है वो हैमर कैंडल बनी है। और अगर एक डाउन साइड के बाद, डाउनफॉल के बाद अगर आपको हैमर दिखने को मिलती है मार्केट के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि आपको नीचे के लेवल से प्राइस का रिजेक्शन आ रहा है, मतलब प्राइस नीचे जाने से मना कर रहा है। और डाउन साइड के बाद अगर हैमर दिखती है तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। हैमर के कलर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो लाल भी हो सकता है या ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी आपने देखा कि कैसे प्राइस ने इस डोजी के लो को ब्रेक करने की कोशिश की। ये देखिए, डोजी के लो को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वीकली बेसिस पे क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल लगभग डोजी के आसपास ही हुई है। तो वीकली बेसिस पे जो है निफ्टी का चार्ट अच्छा लग रहा है। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था कि मुझे निफ्टी में कोई बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखाई दे रही है। ये जो आपको स्विंग लो देखने को मिला है, ये पैनिक लो। इस तरीके के फॉल मार्केट में आते रहते हैं, क्योंकि इन्हीं तरीके के फॉल्स से रिटेलर्स को ट्रैप करके बाहर निकाला जाता है या उनके स्टॉप लॉस हिट किए जाते हैं। तो अब आइए एक बार इसको डेली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और ये देखिए, डोजी का हाई लो जो हम लोगों ने मार्क किया था, ये मैंने आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से भी बताया था कि ये देखिए, ये लेवल्स जो हैं ये डिसेसिव तरीके से अगर ब्रेक होंगे, उसके बाद ही हमें किसी एक साइड में मेजर मूवमेंट दिखाई देगा। और अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक कैंडल दिखाता हूं मार्क करके, जहां पे मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये जो कैंडल्स का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये लास्ट वाली दो, ये देखिए, ये जो लास्ट की दो कैंडल है, इनके स्ट्रक्चर को अगर आपको याद हो, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था यहां पे जो पैटर्न बन रहा है उसका नाम होता है बुलिश हरामी पैटर्न। और उस पैटर्न ने बिल्कुल सही तरीके से काम किया। पहले बेशक निफ्टी नीचे की तरफ गया, जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी में इस तरीके के वाइल्ड मूव्स या किसी भी चार्ट के अंदर इस तरीके के वाइल्ड मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली ये आते हैं इसलिए क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर करने होते हैं रिटेलर्स के, तो इसलिए इस तरीके के वाइल्ड मूव्स देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न नीचे की तरफ देखने को मिला, यहाँ पे भी आपको एक देखिए हैमर कैंडल दिखी, डाउन साइड के बाद एक हैमर देखने को मिली, उसके बाद निफ्टी ऊपर ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हम लोग इस वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की मेजर लेवल रह गए वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले निफ्टी को इस लेवल पे 19,760 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, जिसके ऊपर निकलने में निफ्टी को प्रॉब्लम हो सकती है। नीचे की तरफ आपको पता है कि नीचे का सपोर्ट 19,500 का है सबसे पहले, और उसके बाद 19,240-250 के आसपास का सपोर्ट है। नीचे के सपोर्ट्स तो क्लियर ही है। ऊपर के लिए जो पहला लेवल हो सकता है निफ्टी का, 19,760 के आसपास हो सकता है। और उसके बाद अगला लेवल जो हो सकता है, जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, वो होगा ये लेवल 20,195 या 20,190 के आसपास का। और अगर आप देखेंगे तो ये इसको वीकली चार्ट पे एक बार अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहीं से निफ्टी के प्राइस का या निफ्टी का फॉल स्टार्ट हुआ था, जो कि 20,200 से गिरते गिरते निफ्टी हम लोगों को नीचे कहा 19,340-45 तक जाते हुए दिखा था। अब इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ऊपर की ओर जाने की तैयारी शुरू करेगा, लेकिन उसके पहले कुछ टाइम जो है निफ्टी इस रेंज के अंदर बिता सकता है। यहां पे आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यहां पे कुछ दिन के लिए निफ्टी फंसा रह सकता है। एक चीज ध्यान रखिएगा,
जब भी इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा निफ्टी, तो या तो किसी सुपर कैंडल से ब्रेक होगा या फिर गैप अप से ब्रेक होगा। इसी के साथ ही निफ्टी का लेवल ब्रेक होगा और उसके बाद हमें सीधे यहां तक ऊपर की तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये तो था हमारा निफ्टी को लेके एनालिसिस। अब आइए हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट्स पे और देखते हैं हमारे बेमिसाल चार्ट कौन से हैं। तो हमारा इस हफ्ते का एपिसोड जो है वो बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि इस हफ्ते हम लोग कुछ ऐसे चार्ट्स को अपने बेमिसाल चार्ट बना रहे हैं जिनको हम पहले भी अपने बेमिसाल चार्ट बना चुके हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं चार्ट, ये है गुजरात इंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चार्ट। और जैसा कि हम लोग हमेशा वीकली चार्ट देखते हैं बेमिसाल चार्ट में, तो आइए इसके वीकली चार्ट को देखते हैं। ये हमारा पहले एपिसोड का बेमिसाल चार्ट था और यहाँ पे जो भी आप ड्राइंग्स देख रहे हैं ये हम लोगों ने पहले एपिसोड में चित्रकारियां की थी, जिनका रिजल्ट हमें अभी आते हुए देखने को मिला है। ये वो कैंडल है जहां पे हम लोगों ने इस स्टॉक को बेमिसाल चार्ट बनाया था करीब 100 रुपए के आसपास, और वहां से आपने देखा कैसे स्टॉक ने एक तरफा रैली ली ऊपर की ओर और 150 के लेवल तक पहुंच गया। करीब 40% का अपमूव ये स्टॉक वहां से दिखा चुका है। जब इस स्टॉक ने 140 का लेवल यहां पे इस कैंडल के ऊपर हिट किया था, तब हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी और तब मैंने बताया था कि अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो हम लोग इसको एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। तो अभी देखिए इस हफ्ते हम लोगों ने क्या देखा कि इस स्टॉक ने उस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। अब देखिए कि अब क्या हो सकता है, इसके बारे में अब हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले एपिसोड में इसके बारे में पूरी चर्चा कर रखी है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके उस वीडियो को देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी डिटेल्ड एनालिसिस क्या थी। अब हम लोग जस्ट इसका टारगेट एक बार रिव्यू करेंगे कि अब जब इसमें फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है तो अब ये कहां तक जा सकता है ये स्टॉक। तो अब सिंपल तरीका क्या है कि हम लोग इसकी रेंज को कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से 140 रुपए से ये स्टॉक करेक्ट होते होते नीचे की तरफ आया था 60-70 रुपए तक, तो उस रेंज को कैलकुलेट करके हम लोग सीधे इसके ब्रेकआउट लेवल के बाद ऐड कर देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट इस स्टॉक के अंदर निकल के आ रहा है वो करीब 225 रुपए के आसपास का आ रहा है। तो अगर आप में से किसी ने इस स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाई थी तो वो इसको इन टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकता है, और उस कंडीशन में अगर आपको एसएल मार्क करना है तो एसएल आपका आएगा करीब 135-36 रुपए के आसपास। लेकिन अगर आपने कोई पोजीशन इस स्टॉक के अंदर नहीं ली थी और आप अगर पोजीशन फ्रेश लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और अगर कहीं ये स्टॉक कूल डाउन होते हुए इस ब्रेकआउट लेवल के पास आता है, 140-45 रुपए के आसपास आता है, तो वो एंट्री का बेस्ट लेवल हो सकता है। अगेन आपको जो एसएल मार्क करना है वो 135-36 का या उससे थोड़ा सा डीपर 125 रुपए का एसएल मार्क कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये होती है टेक्निकल चार्ट की टेक्निकल स्ट्रक्चर की पावर कि 100 रुपए का स्टॉक कहां से चलते चलते 150 आ गया और इसके अंदर अभी 225 तक जाने की क्षमता है। तो हम लोग इसको ट्रेल भी कर सकते हैं टेक्निकल्स के थ्रू। अब आइए देखते हैं इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट कौन सा है। और इस हफ्ते जो हमारा दूसरा बेमिसाल चार्ट है उसका नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज। अब आपको यहां पे एक और चीज देखने को मिलेगी कि ये भी हम लोगों का 8वें एपिसोड का बेमिसाल चार्ट था, और जितनी भी चित्रकारी आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये हम लोगों ने तभी की थी। और ये जो कैंडल देखिए मार्क की हुई है अभी एरो से, ये कैंडल, इसके ऊपर हम लोगों ने इस स्टॉक को बेमिसाल चार्ट बनाया था। मतलब अगस्त में हम लोगों ने इस स्टॉक को बेमिसाल चार्ट बनाया था और वहां से आपने देखा कैसे स्टॉक ने एक तरफा रैली दी है। अब उसके बाद इसको फिर से एक बार बेमिसाल चार्ट बनाने के पीछे का रीजन ये है कि इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आप नीचे वॉल्यूम्स पे गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कितने ह्यूज वॉल्यूम्स यहां पे होते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले सत्र में फ्राइडे को यह स्टॉक 20% की सर्किट के संग बंद हुआ है ऊपर की ओर। तो इसके भी टेक्निकल्स की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें चर्चा कर रखी हैं। आप जाके 8वां एपिसोड देखिएगा, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और पहले एपिसोड का भी दे दूंगा जिसमें हम लोगों ने GIPCL की चर्चा की थी। तो आप जब उन एपिसोड्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या थी इनके बेमिसाल चार्ट बनने के पीछे का रीजन उस समय। इस समय तो आपको समझ में आ रहा है कि क्लियर कट इसने ब्रेकआउट दिया, इसलिए हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बेमिसाल चार्ट की तरीके से। अब इसका अगला टारगेट निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग इसके ब्रेकआउट लेवल से जितनी इसकी डेप्थ थी, जितनी इसकी रेंज थी, उसको कैलकुलेट कर लेंगे और सिंपली ब्रेकआउट के बाद प्लेस कर देंगे। तो हमें एक एक्सपेक्टेड टारगेट मिल जाएगा कि ये स्टॉक अब जो है करीब 900 रुपए तक जा सकता है। फिर से अगर आपके पास ये पोजीशन पहले से आपने यहां पे कहीं लेवल्स पे, इन लेवल्स पे 520, 25, 30 के आसपास लिया था, तब तो आप इन
टारगेट्स के लिए, 900 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो एक बार आपको थोड़ा सा वेट करना है कि स्टॉक कहीं से कूल डाउन होते हुए अपने ब्रेकआउट लेवल, मतलब कि 650 के लेवल के आसपास आ जाए, तो वहां पे आपको फ्रेश बाइंग करने के लिए सोचना चाहिए। और अगर कोई आदमी ऐसा है जिसने पहले से पोजीशन ले रखी है तो आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के अंदर हैं। ऑलमोस्ट 30% का अप मूव दिखा चुका है। हम लोगों ने इसको 525-30 के आसपास आइडेंटिफाई किया था और वहां से ये स्टॉक करीब 720 हो चुका है। तो अच्छे प्रॉफिट पे आप इस समय बैठे हैं, तो आप इसको ऊपर के टारगेट्स के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे 2 बेमिसाल चार्ट, जो एक तरीके से हमारे पुराने चार्ट्स का रिव्यू भी था। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं इस हफ्ते का हमारा तीसरा बेमिसाल चार्ट कौन सा है, और इस स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। अब देखिए एक बार पहले यहाँ पे जो ड्राइंग्स हम लोगों ने पहले कर रखी हैं उनको हटा देते हैं, क्योंकि ये ड्राइंग्स जो है वो मैं अपनी पढ़ाई के लिए कुछ कुछ चित्रकारी करता रहता हूँ, तो उसको एक बार आप इग्नोर कर दिए। अब देखिए इस स्टॉक को जैसे ही आप चार्ट को एक नज़र देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस स्टॉक के अंदर एक मच अवेटेड ब्रेकआउट हुआ है। मतलब काफ़ी टाइम से ये स्टॉक इन लेवल्स को अटेम्प्ट कर रहा था। सबसे पहले देखिए यहाँ फेल हुआ ब्रेकआउट, यहाँ फेल हुआ, यहाँ ब्रेकआउट फेल हुआ, उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया एक अच्छी बुलिश कैंडल के संग। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्राइडे को जो भी रैली आपको देखने को मिली थी निफ्टी के अंदर, मार्केट्स के अंदर, वो मेनली जो है बजाज ट्विंस की वजह से ही आई थी। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस काफ़ी तेज थे, तो इसी वजह से हम लोगों को ये रैली देखने को मिली थी। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक अच्छी बुलिश कैंडल के संग ब्रेकआउट दे दिया है इस स्टॉक ने। तो अब हम लोगों को इसके आगे के टारगेट्स देखने के लिए क्या करना है, अगर आप बेमिसाल चार्ट सीरीज को देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता है कि इस तरीके की कंडीशन में क्या करना होता है। हमें सबसे पहले तो इसकी रेंज को देखना है कि जहां पे ये स्टॉक ट्रैप था। ये देखिए ये एक रेंज थी जिसके अंदर बजाज फाइनेंस काफी समय से ट्रैप था। अब क्योंकि बजाज फाइनेंस जो है वो निफ्टी की टॉप 10 कंपनीज में से एक है, तो इसके लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि इसको मूव करने में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अनएक्सपेक्टेड इसका मूव दिखाई दे। ये स्लोली बट स्पीडली मूव करने वाली कंपनी है। तो इसका टारगेट निकालने का सिंपल तरीका है कि जितनी इसकी रेंज थी जिसके अंदर ये स्टॉक फंसा हुआ था, कब से आप देख रहे हैं कि करीब अगस्त सितंबर 2021 से, पिछले 2 साल से ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा था। फाइनली इस स्टॉक ने इस रेंज के अपर लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेंज की डेप्थ को या इस रेंज को टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, ब्रेकआउट के बाद प्लेस कर देंगे, तो हमें एक एक्सपेक्टेड टारगेट मिल जाएगा इस स्टॉक के लिए, जो कि आ रहा है करीब 10,500 रुपए के आसपास। इस समय स्टॉक का प्राइस जो है वो करीब 8,168 चल रहा है, 8168 चल रहा है। अब आपको पता है कि अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है तो इसमें एंट्री का सबसे अच्छा प्राइस क्या हो सकता है जहां पे आप एंट्री ले सकते हैं, अगर ये स्टॉक धीरे से कभी कूल डाउन होते हुए इन लेवल्स के आसपास आता है, या तो अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास आता है, करीब 8,000 के आसपास आता है, या थोड़ा सा और कूल डाउन होते हुए यहां कहीं पे आता है, तो आपके लिए एंट्री का बेस्ट प्राइस हो सकता है। और उस कंडीशन में अगर आपको एसएल लगाना है तो आप एक एसएल मार्क कर सकते हैं इस लेवल के नीचे। ये जो इसका पहले के लिए देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक चीज कही जाती है कि once a support breaks then it becomes resistance and once a resistance breaks then it becomes support। तो ये देखिए ये लेवल जो अभी मैंने आपको मार्क करके दिखाया, ये इस स्टॉक के लिए पहले रेजिस्टेंस का लेवल था। तो अभी क्या होगा, अभी ये सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। तो अगर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है तो आप इस लेवल के नीचे कहीं पे एक स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं, करीब 7500 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व या एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स के अंदर, जो मेजर स्टॉक्स हैं, इनके अंदर आपको लॉस नहीं लेना चाहिए। बेशक ये बहुत तेजी से मूव नहीं करेंगे, लेकिन ये स्लो एंड स्टेडी मूवर्स हैं, तो किसी भी डाउनफॉल में आप इनको खरीदारी के लिए ही बाय करने की कोशिश करें, और इनके पीछे पड़ के, मतलब इनको जल्दबाजी में बाय करने की कोशिश ना करें, लेकिन इनको हमेशा एक्यूमुलेट करते रहें किसी भी करेक्शन के अंदर। तो ये था हमारा इस हफ्ते का, आप कह सकते हैं, पहला या तीसरा बेमिसाल चार्ट। इसके अलावा एक और भी कंपनी है, इसी की सिस्टर कंसर्न है, जिसका नाम है बजाज फिनसर्व। उसके चार्ट को भी आप देख सकते हैं। उसके चार्ट में हालांकि अभी बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन उसके चार्ट के अंदर आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो वो आपके लिए होमवर्क है। एक बार आप सभी लोग जो है बजाज फिनसर्व के चार्ट को देखिएगा और उसके बाद फिर बताइएगा कि उसका चार्ट आपको कैसा लग रहा है। इस हफ्ते का हमारा लास्ट बेमिसाल चार्ट है ई क्लार्क सर्विसेज, और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह इस स्टॉक का वीकली चार्ट। तो अब इस चार्ट को एक नजर देखते ही आपकी समझ में आ गया होगा कि इस स्टॉक में ऐसा क्या हो रहा है कि इसको बेमिसाल चार्ट बनाया है। ये देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग जैसे ही चार्ट पे डालेंगे, आपको एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिखाई देगा
जो कि बहुत अच्छे वॉल्यूम के संग और बहुत अच्छी सुपर कैंडल के संग इस स्टॉक में देखने को मिला है। लेकिन केवल इतना ही कारण नहीं है कि इसको हम लोगों ने बेमिसाल चार्ट बनाया है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक साफ सुथरा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो मैं अभी आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और कई बार अपने इसी चैनल पे हम लोगों ने इस पैटर्न की चर्चा की है, और हर बार मैंने आपको यही बताया है, यही सिखाने की कोशिश की है कि जब भी राउंडिंग बॉटम हमें देखने को मिलता है तो ऐसा माना जाता है कि वो एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है, और वहाँ पे स्टॉक जो है या इंडेक्स जो है वो अपना बेस बना चुका है, और यहाँ से स्टॉक का या इंडेक्स का प्राइस ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे इस स्टॉक ने नीचे 1250 के लेवल के आसपास कितना खूबसूरती से अपना बेस बनाने की कोशिश की। बार बार इस स्टॉक का प्राइस यहीं से आके ऊपर की ओर जा रहा था, या आप कह सकते हैं यहां से इस लेवल से ऊपर की ओर बाउंस बैक कर रहा था। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ है कि राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल गया। तो अब अगर हमें टारगेट निकालने हैं इस कंडीशन में, तो हमें क्या करना होगा, ब्रेकआउट लेवल से जितनी इस राउंडिंग बॉटम की डेप्थ है उसको हम लोगों को मेजर कर लेना है, और उसको ब्रेकआउट के बाद ले जाके प्लेस कर देना है। तो हमें एक एक्सपेक्टेड टारगेट देखने को मिल जाएगा जो इस स्टॉक में आ सकता है, जो है करीब 2700 रुपए के आसपास। इस समय स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 2150 के आसपास, और अब इस स्टॉक के लिए अगला टारगेट जो है वो करीब 2700 तक का हो सकता है। अगर आप बेमिसाल चार्ट को काफी टाइम से देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसमें एंट्री का जो बेस्ट लेवल क्या हो सकता है कि अगर ये स्टॉक कूल डाउन होते हुए अपने ब्रेकआउट लेवल के पास आता है रीटेस्ट करने के लिए, समवेयर अराउंड 2000 के आसपास अगर ये आपको मिल जाता है, तो वो इसके एंट्री का बेस्ट लेवल हो सकता है। और उस कंडीशन में जो हमें एसएल मार्क करना है वो करीब ये लेवल 1780 या 1800 के लेवल के आसपास का आता है। तो आपका रफली जो एसएल बनता है वो 10% का बनता है, और वहां से जो टारगेट आपका बन रहा है वो करीब करीब 35% का बन रहा है। तो एक तरीके से आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर, अगर आप बेस्ट एंट्री के पास इसमें एंट्री लेते हैं तो। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो भी स्टॉक्स यहां पे डिस्कस करते हैं वो किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। केवल आपको टेक्निकल चार्ट्स के पैटर्न कैसे पढ़े जाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे समझे जाते हैं, ब्रेकआउट कैसे निकाले जाते हैं, टारगेट कैसे फाइंड किए जाते हैं, और स्टॉप लॉस कैसे लगाए जाते हैं, यही सारी चीजें सिखाने के उद्देश्य से हम लोग इस सीरीज को बना रहे हैं। तो आपको ये सीरीज कैसी लगती है इसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपने देखा कि कैसे हमारे पुराने 2 चार्ट्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बावजूद इसके कि मार्केट में काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, उसके बावजूद हमारे वो दोनों स्टॉक्स जो हैं, पहले एपिसोड वाला GIPCL और 8वें एपिसोड वाला गोदरेज इंडस्ट्रीज, इन्होंने पूरी मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और काफी अच्छा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का बेमिसाल चार्ट का एपिसोड। आपको हमारे ये प्रयास कैसे लग रहे हैं जरूर से बताइएगा, और कमेंट में ये भी बताइए कि क्या हमारी इस सीरीज से आपकी टेक्निकल एनालिसिस सुधर रही है, और अगर सुधर रही है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे हमें भी और अच्छा करने का इंकरेजमेंट मिले। और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे मैक्सिमम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस को सीखने में मदद मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।